स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ़ सैफ़ी। अ, आज से हम वैदिक सूक्तों को प्रारंभ करने वाले हैं। यूजीसी के पाठ्यक्रम में और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जीडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, तो दोनों के पाठ्यक्रम में कुछ वैदिक सूक्त लगे हुए हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं, यजुर्वेद के कुछ सूक्त हैं और 1-2 अथर्ववेद के सूक्त हमें पढ़ने हैं। और इस क्रम में हमने अग्नि सूक्त पहले पढ़ा है। जिस किसी ने भी अग्नि सूक्त की वीडियो नहीं देखी है, कक्षा नहीं देखी है, तो वो ऊपर आई बटन पर जाकर के भी उस कक्षा को देख सकते हैं, या इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाएंगे तो वहाँ भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के भी आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। आज हम वरुण सूक्त शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम वरुण के बाद जो अगला सूक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो इंद्र सूक्त है। तो इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं इंद्र सूक्त। फिर उसके बाद जो अगला सूक्त लगा हुआ होगा, तो जैसे भी है देखते हैं। चलिए, अच्छा, ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर हमने पुरानी कक्षाएं करवाई हुई हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की। तो आप चाहें तो उन पुरानी कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पर जाएंगे और चैनल में प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूनिट वाइज कक्षाएं मिल जाएंगी। तो जो विषय आपका थोड़ा कठिन हो लगता हो कि नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप जुड़ करके आप उनको समझ सकते हैं। चलिए, वरुण सूक्त प्रारंभ करते हैं। और थोड़ी सी प्रारंभ की जो सामान्य जानकारी वरुण सूक्त से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि इसका क्रम हमें सबसे पहले पता हो। वरुण सूक्त कहाँ से है सबसे पहले तो ये हमें पता हो। तो यह जो सूक्त है ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में जब हम ऋग्वेद का विभाजन देखते हैं तो हमने पीछे की कक्षाओं में भी देखा है, ऋग्वेद को हमने 2 भागों में बाँटा था, या 2 प्रकार से हमने ऋग्वेद का विभाजन किया था, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। तो मुख्य रूप से हम जो पढ़ते हैं वो मंडल क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में वरुण सूक्त का जो क्रम है वो पहले मंडल का 25वां सूक्त है, ठीक है। आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी। इसके अलावा जब हम ऋषि की बात करते हैं तो ऋषि हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऋषि हमें पता हो, देवता हमें पता हो, छंद हमें इस सूक्त में पता हो। इसके अलावा इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है ये भी हमें पता हो। तो जब हम वैदिक साहित्य के इतिहास की कक्षाएं कर रहे थे तो उस समय हमने इन सारे सूक्तों को जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन सारे सूक्तों को हमने पढ़ा था। सूक्तों का जो सामान्य परिचय था वो हमने पढ़ा था, किस सूक्त में कितने मंत्र हैं, इसके अलावा उसके ऋषि कौन हैं, उसमें छंद कौन सा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। तो उसी क्रम में जो वरुण सूक्त है ये मैंने आपको बताया है कि ये पहले मंडल का, ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर नीचे, सुना से इसके ऋषि हैं। और देवता की जब हम बात करते हैं तो वरुण देवता हैं। और छंद इसमें गायत्री है। और कुल मिलाकर के इसमें 9 मंत्र हैं, 21 मंत्र हैं, सॉरी 9 मंत्र तो हमारी उसमें थे अग्नि सूक्त में। तो इसमें कितने मंत्र हैं? 21 मंत्र हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, इसका पहला जो मंत्र है वहाँ से शुरू करते हैं। इसमें अच्छा चलिए, ये इसका पहला मंत्र है, देखिए। यत् चिद्धि यत् चिद्धि ते विशो यथा प्रादेव वरुण व्रतम मिनिमसि त्यवि त्यवि। क्या कहा गया है इसमें? यदि देखिए पहला वाला जो शब्द है इसका, ये वाला दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये वाला जो शब्द है इसका, इसको यदि हम तोड़ दें तो ऐसा निकल कर के आ जाएगा। देखिए यत् चित ही, ऐसा यत् चित ही ऐसा पढ़ सकते हैं इसको। तो संधि वगैरह होने के कारण, संहिता वगैरह होने के कारण ये जो
बड़ा शब्द है, हमें इस प्रकार से दिखना चाहिए जब हम उसको अलग अलग करके पढ़ें तो यद यत चित ही, ऐसा यत चित ही ते विशोहु यथा प्रदेव वरुण वृतम मिनीमसी थेवी थेवी। पढ़ने का ये थोड़ा छोटा सा तरीका है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यानी संधि इत्यादियों को अलग करके जब हम पाठ करते हैं तो उसको हम पद पाठ कहते हैं। जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ, आप ये देखिए, ये पद पाठ है, ये मैंने यहाँ पर पद पाठ लिखा हुआ है। यदि आप इस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे हैं या कठिनाई आपको इन चीज़ों में हो रही है तो आप नीचे भी देख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये पद पाठ में है और ये संहिता पाठ में है। संहिता का मतलब है इसमें संधि इत्यादि के नियम लगे हुए हैं और सुव्यवस्थित तरीके से होकर के ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं, क्या है इस मंत्र के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर आपको वरुण शब्द दिखाई दे रहा होगा। एक शब्द है यहाँ पर वरुण, देखिए ये रहा, ये वरुण शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वरुण शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये संबोधन के लिए है। तो हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि हे वरुण देव, वरुण देवा, है देखिए, वरुण देव यथा, वरुण देव यथा, यथा यानी जिस प्रकार, विशः, विशः यानी प्रजाजन, प्रजा के लोग। हे वरुण देव, देखिए फिर से देखते हैं एक बार, ये पेन हटाओ यहाँ से। देखिए, हे वरुण देव यथा यानी जिस प्रकार से, विशः, विशः कहते हैं प्रजा के लोग या प्रजाजन। तो जिस प्रकार से प्रजा के लोग या प्रजा के प्रजाजन, ते यानी तुम्हारे, व्रतम यानी व्रत को, यत चित ही, यत चित यानी कभी कभी, थ्यवी थ्यवी यानी प्रतिदिन। अच्छा, यत चित यानी जो कुछ, यत चित का अर्थ क्या है, जो कुछ। थ्यवी थ्यवी, थ्यवी थ्यवी का अर्थ है प्रतिदिन। मिनीमसी, प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये जो प्रा है ये एक उपसर्ग है। अच्छा, वेदों में हम उपसर्गों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जब हम लोक में अन्वय करके इसका पढ़ते हैं तो इस प्रा को हमको क्रिया के साथ जोड़ करके पढ़ना होता है। तो इसको हम प्रा को किसके साथ जोड़ देते हैं, मिनीमसी के साथ जोड़ करके पढ़ लेते हैं। तो कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, यदि हम इसका अन्वय देखें तो अन्वय ऐसा बन जाएगा, वरुण देव यथा विशाह ते व्रतम यत चित्त ही थ्यवी थ्यवी प्रमिनीमसी। ठीक है ना, ऐसे इसका। अच्छा, यहाँ पर अन्वय लिखा हुआ भी होगा, मैंने लिखा है शायद, एक बार देख लें। हाँ, यहाँ पर है, देखिए नीचे लिख रहा है अन्वय इसमें। तो ऐसे देख सकते हैं, वरुण देव यथा विशाह ते व्रतम यत चित ही थ्यवी थ्यवी प्रमिनीमसी। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है यथा, हे वरुण देव, देखिए हे वरुण देव, यथा यानी जिस प्रकार, प्रजाजन तुम्हारे व्रत को, और जो कुछ, देखिए यत चित ही यानी, यत चित ही यानी जो कुछ भी तुम्हारे व्रत हैं, यानी उन व्रतों को, थ्यवी थ्यवी प्रतिदिन प्रमिनीमसी, प्रमिनीमसी यानी प्रमाद से हम उल्लंघन कर देते हैं। प्रमाद से क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा सुनासेव ऋषि कह रहे हैं कि हे वरुण देव, जिस प्रकार से प्रजा के लोग, यानी जिस प्रकार से प्रजा के लोग, ते यानी तुम्हारे, व्रतम यानी व्रत को, जो कुछ भी, प्रतिदिन, प्रमाद से हम क्या कर देते हैं, प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही यानी हम भी, वैसे ही हम यानी कौन, सुनासेव इत्यादि जो ऋषि हैं, तो वो ऋषि अपने लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रजा के लोग तुम्हारे व्रत को तोड़ देते हैं, तुम्हारे व्रत का उल्लंघन कर देते हैं, वैसे ही हम भी तुम्हारे व्रत का उल्लंघन करते हैं, तुम्हारे व्रत को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इसका सामान्य अर्थ है। अच्छा, ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये हमें पता चलता है किससे,
इसमें जो क्रिया है उससे पता चलता है। देखिए क्रिया कौन-सी है इसमें, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर मिनीमसी एक क्रिया है, ये वाली, मिनीमसी क्रिया है ये। और अच्छा एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, मिनीमसी ये मी है, यानी मी हिंसायाम धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। तो ये किसका रूप है? लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। मिनीमसी जो है ना, ये प्रा और जोड़ दो इसमें, प्रा मिनीमसी ऐसे करके, तो प्र मिनीमसी। तो ये जो धातु है या ये जो क्रिया है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अब चूंकि ये बहुवचन की क्रिया है तो इससे यह पता चलता है कि जो सुनासेप हैं ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रजा के लोग प्रमाद के कारण या प्रमाद से तुम्हारे व्रत को तोड़ देते हैं, तुम्हारे व्रत का उल्लंघन कर देते हैं, उसी प्रकार से हम भी तुम्हारे व्रत को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अच्छा सायण क्या कहते हैं, सायण की देख लेते हैं एक बार। इन्होंने लिखा है, हे वरुण यथा, यथा यानी यथा का अर्थ यहाँ पर दिया लोके, यथा लोके, जैसे लोक में, लोके यानी लोक में, विशाह यानी प्रजा, ऐसा लिखा है, विशाह यानी प्रजा, कदाचित प्रमादम कुर्वन्ति, कदाचित कभी कभी, प्रमादम कुर्वन्ति प्रमाद करते हैं, तथा उसी प्रकार, वयमपि हम भी, ते यानी तुम्हारे, तब संबंधी यच्चिद्धि यदेव किंचित व्रतम कर्मध्यविधि प्रतिदिनम प्रमिनीमसी, हम भी तुम्हारे व्रत को प्रतिदिन तोड़ देते हैं। अच्छा ये इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। और प्रमादेन, प्रमादेन का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है हिंसतवंतः, प्रमादेन मतलब हिंसतवंतः, हिंसा के, हिंसा से। और अच्छा चलिए इतना, इसमें कुछ खास यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और फिर आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि हे वरुण देव, हे वरुण देव, अच्छा ये संबोधन का रूप है, तो ये आप ध्यान रखना कि हे वरुण देव, यच्चिद्धि जो कुछ भी, विशाह यानी प्रजाजन, ते यानी तुम्हारे, व्रतम यानी व्रत को, यथा यानी जिस प्रकार। अच्छा ये हमने गलत पकड़ लिया छोर, इसका शुरू से देखते हैं, फिर से देख लीजिए, यथा यानी जिस प्रकार, हे वरुण देव, अच्छा फिर से देखो, ये हे वरुण देव, यथा यानी जिस प्रकार से, विशाह यानी प्रजाजन, ते यानी तुम्हारे, व्रतम यानी व्रत को, यच्चिति यानी जो कुछ भी, मिनी अच्छा ध्यवी ध्यवी प्रतिदिनम, ध्यवी ध्यवी प्रतिदिन, मिनीमसी प्रमाद से, प्रामिनीमसी इसको इसके साथ जोड़ करके पढ़ना है, तो प्रामिनीमसी जो कुछ भी प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, तो आसान है बहुत, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और सायण ने वैसे इस पर भाष्य किया है, तो वैसे भी हमारे लिए आसान हो गया है, तो ज़्यादा शब्द भी नहीं है इसमें, है नहीं, तो ऐसा है। सीधा अर्थ ये है कि हे वरुण देव, वरुण देव से सुनासेप ऋषि कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वरुण देव, जिस प्रकार प्रजा के लोग तुम्हारे व्रत को जो कुछ प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन कर देते हैं, वैसे ही हम भी आपके जो व्रत हैं, उन व्रतों को हम प्रमाद के कारण उल्लंघन करते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा सुनासेप ऋषि कह रहे हैं। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या करें? तो साइड ने ऐसा लिखा है कि हमारे प्रमादों का परिमार्जन करके उन नियमों को पूर्ण बनाएं, या जो हमने प्रमाद के कारण आपके नियम तोड़ दिए हैं, तो उनको कैसा करना है? परिमार्जन कर दीजिए उनका, और उनका परिमार्जन करके उन नियमों को पूर्ण कर दीजिए।
तो ऐसा सुना से ऋषि कह रहे हैं। ऐसा इसमें मंत्र में कहा तो नहीं गया है, लेकिन जैसे इसमें शब्द प्रयोग हो रहे हैं उन शब्दों से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखिए अगले मंत्र पर चलते हैं। 15 मिनट हमारी इसी में हो गई, लेकिन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अच्छा यहाँ पर कुछ इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। देखिए जैसे यत चित्त का अर्थ जो कुछ लिया गया है, विषा कहते हैं प्रजाजनम या प्रजाजन, व्रतम कहते हैं नियम को, और ध्यवी ध्यवी यानी प्रतिदिन, मिनी मसी प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। और अच्छा इसका हिंदी में यहाँ पर अनुवाद भी है, अब इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिख रहा है जो कुछ भी वे प्रजाजन वरुण देव के व्रत को प्रमाद से उल्लंघन करते हैं प्रतिदिन, उसी प्रकार हम भी प्रमाद करते हैं। ऐसा वरुण देव से कौन कह रहे हैं? सुनासेप ऋषि कह रहे हैं। अच्छा ये तो आपको पता होगा कि जो कहते हैं वो ऋषि होते हैं और जो सुनते हैं वो देवता होते हैं। जिसके लिए कहा जाता है वो देवता कहे गए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि जो सुनासेप हैं वो ऋषि हैं और जो वरुण हैं वो देवता हैं। दूसरे मंत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा मंत्र में कहा गया है मानो वधाय। अच्छा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। अच्छा ये जो है इसको काट देना है। तो इसमें लिख रहा है मानो वधाय, ये हो नहीं है यहाँ पर, तो हतनवे, मानो वधाय हतनवे जिहीणानस्य रीरधः माहृणानस्य मन्यवे। तो यहाँ पर अच्छा ये बिंदी जो लगी हुई है ये भी नहीं है यहाँ पर, तो बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स हो गई हैं। अच्छा इसमें अच्छा यहाँ पर जो पद पाठ दिया हुआ है ये सही है मेरे हिसाब से। तो माँ नह वधाय हत, अच्छा यहाँ भी मिस्टेक है, हत नवे जिहीणानस्य रीरधाः माहृणानस्य मन्यवे, ये ठीक है। तो यहाँ पर इसमें केवल एक ही मिस्टेक है, ये वाली। तो चलिए एक पुस्तक आती है वैदिक सूक्त संग्रह के नाम से, डॉक्टर कृष्ण क्या नाम है भाई इनका, हरिदत्त शास्त्री है और कृष्ण कुमार है, तो दो लोग हैं इसके राइटर। आप इसको मंगा सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं इस मंत्र को। इसमें कहा गया है, अच्छा अन्वय देख लेते हैं इसका। अन्वय में लिखा हुआ है जिहीणानस्य हतनवे वधाय नाम रीरधाः हृणानस्य मन्यवेम, ऐसा इसका अन्वय बना लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं न म रीरधा, रीरधा कहते हैं रीरधा संसिद्धान विषयभूतान मा कुरु, संसिद्धान विषयभूतान मा कुरु, ऐसा सायण कहते हैं। अर्थात अच्छा क्या अर्थ ले सकते हैं हम इसका? वध का विषय बनाओ। रीरधा का अर्थ होता है वध का विषय बनाओ। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, इसको ऊंचा करिए थोड़ा सा। अब देखिए इसमें रीरधा का अर्थ है वध का विषय बनाओ, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया हुआ है निषेधार्थक। तो इसमें कहा गया है कि माँ रीरधा, वध का विषय मत बनाओ। किसको? ना, ना मतलब हम लोगों को। तो क्या अर्थ है इसका? ना माँ रीरधा, रीरधा, तो हम लोगों को वध का विषय मत बनाओ, या हम लोगों का वध मत करो, सीधा कह रहे हैं हम लोगों का वध मत करो। किस वधाया यानी वध के लिए, वध के लिए हम लोगों का वध मत करो। हतनवे एक शब्द है यहाँ पर, हतनवे, और हतनवे का जो अर्थ सायण जी ने किया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हतनवे हतनवे हंतुहु पाप हननशीलस्य तव संबंधिने, यानी तत्व कर्तृक काय वधाय। अच्छा वधाय कहते हैं, वधाय, अच्छा वधाय दिया हुआ है नो अस्मान माँ रीरधा संसिद्धान विषय भूतान मा कुरु। चलिए तो हतनवे कहते हैं नाश करने वाले, हतनवे मतलब नाश करने वाले। तो अन्वय के साथ इसको पढ़ते हैं। जिहीणानस्य कहते हैं अनादर जिसने कर दिया है या अपमान जिसने कर दिया उसको जिहीणानस्य कहते हैं। तो सुनाशेप ऋषि कहते हैं कि हम कैसे हैं? हम तो जिहीणानस्य हैं, हम तो जिहीणान हैं। जिहीणानस्या हतनवे वधाय नामारी रधा, हम लोग कैसे हैं? हम तो अनादर करने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं। अनादर या अपमान करने वाले का
यानी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ से पता चलता है। देखिए जिहिड़ानस्य मतलब अनादर या अपमान करने वाले का, और हतनवे यानी नाश करने वाले, अनादर करने वाले का, नाश करने वाले, वध के लिए, ना यानी हम लोगों को, मारी रधा वध का विषय मत बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं हृणानस्या मन्यवेमा, हृणानस्या मन्यवेमा। हृणानस्य का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कुपित होते हुए। अच्छा, हृणानस्य एक बार देख लेते हैं। सायणी जी को हृणानस्य यानी क्रुद्धस्य, क्रुद्धस्य यानी क्रोधित होते हुए, कुपित होते हुए, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। क्रुद्धस्य तब मन्यवे क्रोधाय मास्मान रीरधा। चलिए, तो क्या अर्थ है इसका? इसमें कह रहे हैं कि जिहीणानस्य अनादर या अपमान करने वाले का, हतनवे, हतनवे यानी नाश करने वाले, वधाय वध के लिए, न मतलब हम लोगों को, या हम लोगों को, मारी रधा मत मारो, या हम लोगों को वध का विषय मत बनाओ। ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं हृणानस्य यानी कुपित होते हुए, क्रोधित होते हुए, मन्यवेमा, मन्यवेमा मतलब हम लोगों पर क्रोध मत करो, या एक मिनट, मन्यवे, मन्यवे का अर्थ दिया हुआ था ना यहाँ पर, क्रोधित होते हुए, क्रोध के लिए। अच्छा, क्रोध, क्रोध का, हृणानस्य यानी क्रोधस्य, क्रोध का विषय मत बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। तो हे वरुणदेव, उपेक्षा, अनादर या अपमान करने वाले का, विनाश करने वाले तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों को वध का विषय मत बनाएं। अच्छा, और अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है कि कुपित होते हुए आप हमें अपने क्रोध का विषय मत बनाओ। अच्छा, चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि हृणानस्य क्रोधित होते हुए, या हृणानस्य क्रोध का विषय मत बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। कुपित होते हुए क्रोध का विषय मन्यवेमा मत बनाओ, क्रोध का विषय मत बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। तो समझ में आया होगा शब्दार्थ यहाँ पर। अच्छा, दिए हुए हैं, देख लेते हैं इनको। माँ यानी मत, वधा यानी वध के लिए, हतनवे यानी नाश करने वाले, जिहीणानस्य कहते हैं अनादर या अपमान करने वाले का, रीरधा यानी वध का विषय बनाओ, लेकिन यहाँ पर दे रखा है माँ, तो मत बनाओ, ऐसा कह सकते हैं। और हृणानस्य कहते हैं कुपित होते हुए, मन्यवे कहते हैं क्रोध का पात्र। तो चलिए, ये इसके सामान्य अर्थ हैं हिंदी में इसको। अच्छा, हे वरुणदेव, हे वरुणदेव, उपेक्षा, अनादर या अपमान करने वाले का, नाश करने वाले तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए, किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों को वध का विषय मत बनाइए, और कुपित होते हुए आप हमें अपने क्रोध का विषय मत बनाएं। तो ये सामान्य अर्थ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो मंत्र है उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है वी मृलिकाये ते मनः रथि अश्वम न सन्नितम गिरभिः वरुण सीमहि। देखिए, वी मृलिकाये ते मनो रथि अश्वम न सन्नितम गिरभिः वरुणः सीमहि। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है, फिर से वरुण, अच्छा वरुण देव ही, वरुण देव की ही यहाँ पर बात चल रही है, तो वरुण देव हम यहाँ से ले सकते हैं कि हे वरुण देव, रथी ही, रथी, रथी कहते हैं जो रथ का स्वामी होता है उसको रथी कहा गया है। अच्छा, ये जो शब्द है रथी, यहाँ पर देखिए रथी ऐसा है, तो यहाँ पर हम इस रा से अलग करेंगे और अश्वम ऐसा बना लेंगे, यानी अश्वम, तो रथी ही। और इसको हम विसर्ग भी बना सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए, हाँ इसमें लिख रहा है पद पाठ में है रथी ही अश्वम, अलग अलग हो गया। अभी अब हमारे समझ में आ रहा होगा, रथी कहते हैं जो रथ का स्वामी होता है उसको रथी कहा गया है। तो रथ का स्वामी, रथ का स्वामी जिस प्रकार से, अच्छा यथा, यथा है यहाँ पर, चलिए, रथी अश्वम, जिस प्रकार से रथ का स्वामी अश्वम घोड़ों को
संदितम। संदितम का अर्थ, अच्छा यहाँ पर सायण को देख लेते हैं एक बार। संदितम संदितम का अर्थ सायण करते हैं सम्यक खंडितम दूरगमनेन शांत अश्वम न अश्वमेव। अच्छा, दूरगमनम, अच्छा जिस प्रकार से जो घोड़े हैं वो बहुत दूर तक चले गए हैं और वो बहुत दूर तक जाने के कारण कैसे थक गए हैं, ठीक है। और उन थके हुए घोड़ों को जो उनका स्वामी है उनको प्रसन्न करता है। कैसे कैसे प्रसन्न करता है? प्रसन्न करता है उसको घास इत्यादि दे करके, छाया में बैठा करके उसको प्रसन्न करता है। मतलब ये इसका अर्थ, सामान्य अर्थ यहाँ पर है प्रसन्न करना। तो संदितम तो ये कहा गया है रति ही, जिस प्रकार से रथ का स्वामी, रति ही जिस प्रकार से रथ का स्वामी अश्वम यानी घोड़ों को संदितम उनको प्रसन्न कर देता है। और ये जो घोड़े हैं ना, ये घोड़े ऐसे हैं जो बहुत दूर तक चले गए हैं और वो बहुत दूर तक जाने के कारण थक गए हैं और थके हुए घोड़ों को घास इत्यादि देकर के प्रसन्न किया जा रहा है। तो ये इसका सामान्य अर्थ यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा, ये सायण के अनुसार है, सायण ऐसा कहते हैं। तो फिर कह रहे हैं वी मृलिकाय। मृलिकाय का अर्थ होता है, मृलिकाय मतलब अस्मत् सुखाय। अस्मत् सुखाय तुम्हारे सुख के लिए, यानी मृलिकाय का अर्थ यहाँ पर सीधा है तुम्हारे सुख के लिए, तुमको प्रसन्न करने के लिए, ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से रथ का स्वामी घोड़ों को प्रसन्न कर रहा है ना, वैसे ही हम जो हैं वो तुमको प्रसन्न, अस्मत् सुखाय तुम्हारे सुख के लिए, सुखाय मतलब सुख के लिए। तो वी मृलिकाय। अच्छा, ये जो वी है ये एक उपसर्ग है और मैंने आपको बताया है कि ये जो उपसर्ग इत्यादि होते हैं इनको क्रियाओं के साथ जोड़ करके पढ़ा जाता है। तो इस वी को इस संवितम के साथ जोड़ना है। तो संदितम, वी संदितम ऐसा पढ़ सकते हैं हम इसको। नहीं, संदितम नहीं है यहाँ पर, क्रिया यहाँ पर है, जो क्रिया है वो है सीमही, सॉरी यहाँ पर जो क्रिया है ना वो क्या है, सीमही एक क्रिया है। तो सीमही के साथ हम इस वी को जोड़ देंगे, तो वी सीमही ऐसा पढ़ेंगे। मृलिकाय। अब देखिए इसका अर्थ क्या हम बनाएंगे। वरुण, हे वरुण देव, रथी ही जिस प्रकार से रथ का स्वामी घोड़ों को संदितम, संदितम अर्थात जो भी मैंने आपको बताया, और उनको घोड़ों को घास इत्यादि देकर के प्रसन्न करता है, ते उसी प्रकार से ते तुम्हारे मनः यानी मन को, ते यानी तुम्हारे मनः यानी मन को मृलिकाय प्रसन्न, मृलिकाय तुमको सुख देने के लिए, तुमको सुख प्राप्त करवाने के लिए, गिरवी, गिरवी यानी स्तुतियों से, वीसी में ही स्तुतियों से क्या करते हैं, स्थितियों के द्वारा, सी में ही का मतलब है प्रसन्न करते हैं। तो स्तुतियों के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं, आपको खुश करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, ऐसा हम अर्थ ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे अन्वय दिया हुआ है, वरुणः, हे वरुण देव, रथी जिस प्रकार से रथ का स्वामी घोड़ों को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से तुम्हारे मन को खुश करने के लिए स्थितियों के द्वारा हम आपको प्रसन्न करते हैं। मृलिकाय मतलब, मृलिकाय का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है सुख प्राप्त करने के लिए, आपको सुख देने के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। और प्रसन्न कैसे कर रहे हैं, गिरवी स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। तो समझ में आया होगा, सायण के अनुसार भी हमने देख लिया इसको। अच्छा, सायण कहते हैं हे वरुण, मृलिकाय का अर्थ लेते हैं अस्मत् सुखाय, तब मनोगिरवी स्तुतिभिः सीमहि विसीमहि विशेषेण वदनीमः, विशेषेण वदनीमः प्रसादयाम इत्यर्थः। अच्छा, तत्र दृष्टान्तः रथिः, रथी का अर्थ यहाँ पर है रथस्व स्वामी संदितम सम्यक् खंडितम दूरगमनेन शांतम अश्वम न अश्वमेव, यथा स्वामी श्रांत अश्वम घास प्रदान आदिनाम प्रसादयति तद्वत्, उसी प्रकार से। अच्छा, चलिए, तो समझ में आया होगा आपको, अपने सायण के अनुसार देखा इसको, एक बार फिर देख लेते हैं। समझ में आना
मकसद है हमारा, है नहीं, हमें समझ में आना चाहिए। तो फिर से देख लेंगे एक बार। तो इसमें कह रहे हैं, अच्छा तीसरा मंत्र है ना, तो इसमें कह रहे हैं कि हे वरुण देव, जिस प्रकार से रथ का स्वामी घोड़ों को, हे वरुण देव, जिस प्रकार से रथ का स्वामी घोड़ों को दूर, और घोड़े कैसे हैं, दूर गमन से थके हुए घोड़े हैं, उन घोड़ों को घास इत्यादि दे करके उनको प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम लोग तुम्हारे मन को खुश करने के लिए स्तुतियों के द्वारा, अच्छा, तुम्हारे मन को खुश करने के लिए स्तुतियों के द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। तो ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। एक एक शब्द के अर्थ को हमने सायण भाषा के अनुसार देखा है, तो मुझे लगता है आपको इस वाले मंत्र में तो समस्या नहीं होगी। अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके अर्थ भी दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। मृणिकाय का अर्थ दिया हुआ है सुख प्राप्त करने के लिए, रथी कहते हैं रथ का स्वामी या रथ को चलाने वाला, उसको स्वामी कहा गया है। और संदितम का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है दूर जाने से थके हुए, यानी दूर जाने से थके हुए। और गिरवी का अर्थ यहाँ पर है स्तुतियों के द्वारा वीसी में ही यानी प्रसन्न करते हैं। तो लगता है आपको अर्थ लगाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, स्पष्ट हम अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंदी भी यहाँ पर दी हुई है। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी या रथ चलाने वाला दूरगमन से थके हुए घोड़ों को घास आदि देकर प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मत को, अच्छा, हम तुम्हारे मत को सुख प्राप्त करने के लिए स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं। इसमें देख लेते हैं कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसी प्रकार हम, मत नहीं है यहाँ पर, ये मन है, ते यानी, अच्छा ते मनः है ना वहाँ पर, ते मनः, तो इस पर यहाँ पर गलती है ये वाला, ये है ते मनः, यानी तुम्हारे मन को सुख प्राप्त करने के लिए स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, चौथा मंत्र पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, चौथा मंत्र है, पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयः न वसति उपः। क्या अर्थ है इसका? देखिए, इसमें कह रहे हैं, अच्छा ये चौथा है, देख लेते हैं एक बार इसको। चलो, मैं, अच्छा यहाँ पर वरुण देव के लिए बात हो रही है, तो हे वरुण देव, मैं यानी मेरी, अच्छा मैं यानी मेरी, विमन्यवः कहते हैं ऐसी बुद्धि जिसका क्रोध चला गया है। अच्छा, विमन्यवः का अर्थ सायण कहते हैं क्रोध रहिता, विमन्यवः इत्यर्थः क्रोध रहिता बुद्धयो। तो ऐसी बुद्धि जिसका क्रोध चला गया है, ऐसा यानी। तो वश्य कहते हैं धन से युक्त, वश्य इष्टये यानी वशिष्यो अतिशयेन वसुमती जीवनस्य प्राप्तये परापतन्ति परामुखम। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं कि हे वरुण देव, मैं यानी मेरी विमन्यवः क्रोध रहित बुद्धियाँ धन की इच्छा से या धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए, यानी जीवन की प्राप्ति के लिए परापतंती दौड़ रही हैं। परा, अच्छा ये जो परा है ये भी एक उपसर्ग है, और इस उपसर्ग को हम क्रिया के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, परापतंती, गिर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ से समझते हैं। देखिए, इसको फिर से देखेंगे एक बार। इसमें लिखा हुआ है वयो न वशति उपः। अच्छा, यदि हम इसको तोड़ दें तो ये ऐसा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर वशति उपः, वयः कहते हैं पक्षियों को, और वयः वशति उपः, जिस प्रकार से पक्षी वशति का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा सुबह के समय जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों को छोड़ करके
चले जाते हैं, उड़ जाते हैं और भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर भ्रमण करते हैं और भ्रमण जब उनका पूरा हो जाता है तो सायंकाल में वो खाना इत्यादि अपना इकट्ठा करते होंगे, उस समय खाना वगैरह खाते होंगे और कुछ खाना वो इकट्ठा करके वापस अपने जो उस घोंसले में बच्चे पल रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत लेकर के आते हैं। तो ऐसा है। तो वसति का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि जब पक्षियाँ सायंकाल शाम के समय अपने निवास स्थान की ओर लौटते हैं, यानी जिस प्रकार से पक्षी यानी जैसे पक्षी सब स्थानों से दौड़कर अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं, हे वरुण देव, वैसे ही मेरी जो बुद्धि है, और मेरी बुद्धि कैसी है? मेरी बुद्धि कैसी है? मेरी जो बुद्धि है वो क्रोध रहित बुद्धि है। तो मेरी क्रोध रहित बुद्धि धन से युक्त का अर्थ वही जो जैसे धन से युक्त का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे पक्षी दाना इत्यादि लेकर के लौट रहे हैं ना, तो वो उनका धन समझ लीजिए। तो वैसे ही मेरी जो बुद्धि है धन से युक्त, मेरी क्रोध रहित बुद्धि। क्रोध रहित का यहाँ पर हम उसी एग्जाम्पल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्रोध रहित बुद्धि का मतलब है कि जब पक्षी उड़ करके जाते हैं और शाम के समय जब वापस आ रहे होते हैं, अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे होते हैं, तो उस समय उनकी जो बुद्धि होती है वो क्रोध रहित हो जाती है। उनको किसी प्रकार का क्रोध नहीं रहता है, क्योंकि अब वह अपने निवास स्थान की ओर जा रहे हैं। तो वैसे हम इसको जोड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से मेरी क्रोध रहित बुद्धि, अच्छा जिस प्रकार से नहीं आएगा यहाँ पर, तो मेरी क्रोध रहित बुद्धि धन की प्राप्ति के लिए, यानी धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए परापतंती, वैसे ही फैल रही है, वैसे ही फैल रही है। परापतंती, वैसे ही गिर रही है, फैल रही है या गिर रही है। पतंती का मतलब गिरना, यानी और ये जो पतंती है ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है शायद। तो ठीक है, चलिए। तो मेरी क्रोध रहित बुद्धि धन की इच्छा के लिए, यानी धन प्राप्ति के लिए, यानी जीवन की प्राप्ति के लिए, अच्छा जीवन की धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए वैसे ही फैल रही है, वैसे ही गिर रही है, जैसे जैसे पक्षी सब स्थानों से दौड़ करके, ये वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, वयो ना वशति उपह, जिस प्रकार से पक्षी जो होते हैं वो सब स्थान से उड़ करके अपने निवास स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर अन्वय भी है। तो अन्वय से यदि हम समझे तो अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। मेरी विमन्य, मेरी क्रोध रहित बुद्धियाँ, मेरी मेरी क्रोध रहित बुद्धि धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए परावतंती, दौड़ रही हैं, फैल रही हैं। कैसे फैल रही हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं। वया, जैसे पक्षी, न वसति उपहा, जिस प्रकार से पक्षी सायंकाल होने पर अपने निवास स्थान की ओर लौटते हैं, अपने निवास स्थान की ओर आकर के गिरते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस अर्थ को इस अर्थ के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम, इस अर्थ को और इस अर्थ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वसति उपा, ऐसा है। तो चलिए, समझ में आया होगा आपके, बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, देख लेते हैं इनको। मैं यानी मेरी, विमन्यवः क्रोध रहित बुद्धियाँ, परापतंती यानी फैल रही हैं, वश यानी धन से युक्त जीवन की इष्ट यानी प्राप्ति के लिए, वयः यानी पक्षी, वशति यानी निवास स्थान, उपा यानी ओर या समीप, तो अपने निवास स्थान की ओर आ रहे हैं ना वो। तो ये इसका सामान्य अर्थ है, आप लगा सकते हैं। अच्छा, हिंदी में देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। हिंदी में है, मेरी क्रोध रहित बुद्धियाँ अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय से परांगमुख होकर उसी प्रकार प्रसरण करती हैं, उसी प्रकार फैलती हैं, प्रसरण करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब वरुण के प्रति भक्ति का उदय होता है तो जीवन में सुखमय संपत्तियाँ उसी प्रकार रहती हैं, पक्षी जिस प्रकार सायंकाल होने पर अपने निवास स्थान की ओर दौड़ते हैं। ये है इसका अर्थ। अच्छा, ये सायण ने किया है इसका अर्थ। अच्छा, अभी हमने पढ़ा भी था ना सायण का।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। अगला मंत्र देखते हैं इसमें। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र में क्या कहा गया है? अगले मंत्र में कहा गया है, कदा क्षत्रिय श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकाय उरु चक्षुषम। ठीक है, कदा क्षत्रिय श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकाय उरु चक्षुषम। तो मुझे टाइपिंग मिस्टेक नहीं लग रही इसमें, तो सही लिखा हुआ है शायद। ठीक है, सब सही है, तो इसमें मिस्टेक नहीं है, ये सही है। तो इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो बहुत मज़ेदार है। इसमें लिखा हुआ है क्षत्रिय श्रेयम वरुणम नरमम। अच्छा, ये जो म में म है ना, अच्छा ये जो ना है नरम, नरमम, और ये आ लास्ट में है, ये आ एक उपसर्ग है और इसको हमको किसके साथ जोड़ करके पढ़ना है? क्रिया के साथ जोड़ना है। तो आ करामहे ऐसा पढ़ेंगे, आ करामहे, आ करामहे ऐसा पढ़ेंगे। तो जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा था वो दिखाता हूँ एक बार फिर से, देखिए। क्षत्रिय स्त्रियम नरमम, नरम और उरु चक्षुषम, और कुछ है वरुणम। तो ये चारों चीज़ें एक जैसी हैं, चारों चीज़ें एक जैसी हैं, तो मतलब ये वरुण के विशेषण हैं। वरुण कैसे हैं? वरुण के विषय में बता रहे हैं। क्षत्रिय श्रेयम यानी नरम और उरु चक्षुषम। अच्छा, सायण को भी एक बार देखेंगे। इन्होंने क्षत्रिय श्रेयम इत्यादि जो वरुण के विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं, इनके क्या क्या अर्थ किए हैं। क्षत्रिय श्रेयम का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। चलो, आचार्य सायण जो हैं वो क्षत्रिय श्रेयम का अर्थ करते हैं बल सेविनम। बल सेविनम मतलब जो बल का सेवन करते हैं, ऐसे। क्षत्रिय नाम से ही पता चल रहा है ना, क्षत्रिय श्रेयम, क्षत्रिय श्रेयम, या क्षत्रिय श्रेयम का अर्थ शासकीय शक्ति से संपन्न कह सकते हैं, या शोभामान कह सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने बल का सेवन किया है, बल जिनके पास है, ऐसा क्षत्रिय श्रेयम। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा क्षत्रिय श्रेयम, क्षत्रिय श्रेयम ये हो गया हमारा। उसके बाद अगला जो विशेषण इसमें दिया हुआ है वो है उरु चक्षुषम। उरु चक्षुषम का अर्थ है, सायण जी कहते हैं उरु चक्षुषम बहुना दृष्टारम। बहुना दृष्टारम का अर्थ है त्रिकालदर्शी कह सकते हैं, या जिसने सबको, बहुना, बहुना दृष्टारम, बहुत लोगों को जिसने देख लिया है, ऐसे संसार में सबको देखने वाले, ऐसा ऐसा अर्थ ले सकते हैं इसका, सायण के अनुसार कह सकते हैं इसको, या इनको हम त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। तो वरुण कैसे हैं? क्षत्रिय श्रेयम, पहला विशेषण दिया क्षत्रिय श्रेयम है। क्षत्रिय श्रेयम का अर्थ मैंने आपको बताया था, बल सेविनम, बल का सेवन करने वाले हैं। और बहुना दृष्टारम, उरु चक्षुषम अर्थात बहुना दृष्टारम, बहुत लोगों को देखने वाले हैं, या हम कह सकते हैं त्रिकालदर्शी हैं। और नरम, नरम अर्थात, अच्छा नरम का अर्थ यहाँ पर इन्होंने दिया है नरम नेतारम, तो नेता हैं, सबका नेतृत्व करने वाले हैं। नेता का मतलब नेतृत्व करने वाले हैं, लीडर हैं, सबके लीडर हैं भाई। ठीक है ना, तो ये इतने सारे वरुणम विशेषण दे रहे हैं, इतने सारे वरुणम। ये कौन है? वरुण है। ऐसे कौन है? वरुण है। तो कैसे बनाएंगे इसका, देखिए अन्वय से देख लेते हैं। क्षत्रिय श्रेयम अर्थात शासकीय शक्ति से शोभामान होने वाले, उरु चक्षुषम त्रिकालदर्शी, सबका नेतृत्व करने वाले ऐसे जो वरुण हैं, मृलिकाय उनको प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, मृलिकाय जो है ये हमारा पीछे भी आया था, पीछे वाले मंत्र में आया था ना मृलिकाय, तो खुश करने के लिए मृलिकाय, मृलिकाय ना खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, यानी उनको खुश करने के लिए, कदा यानी कब, आकरामे मतलब बुलाएं, उनको कब बुलाएं, ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा सुनासेब कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? वरुण देव के लिए कह रहे हैं। तो पहले वरुण देव का यहाँ पर इन्होंने विशेषण बताए हैं, बहुत सारे विशेषण दिए हैं, जैसे उरुच। अच्छा, यहाँ पर आ भी सकता है। नेता किसको कहा गया है? वरुण देव को नेता कहा गया है, नेतारम, यानी वरुण देव को कौन क्या कहा गया है? नेता कहा गया है। उरु चक्षुषम भी कहा गया है,
जो सबको देखते हैं ऐसे उरु चक्षुषम है। और मृडिकाय नहीं है यहाँ पर, और एक और है एक क्षत्रिय श्रियम। तो इस प्रकार के विशेषण आपसे पूछे भी जा सकते हैं। हमारा मकसद है इस वरुण सूक्त में आने वाले प्रत्येक शब्द को हम ग्रहण करें अपने अंदर, अपनी बुद्धि में उसको उतार लें, ताकि यदि हमारा कोई प्रश्न आए तो वो हमारा छूटे ना। ठीक है, तो एक बार फिर से इसके अन्वय को देखते हुए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। क्षत्रिय स्त्रियम, क्षत्रिय स्त्रियम का अर्थ बल सेविनम, उरु चक्षुषम अर्थात बहुनादृष्टारम, नरम नेतृत्व करने वाले ऐसे वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कदा यानी कब, आकरामहे बुलाएं। कहाँ बुलाएं? हवन में, जो हवन इत्यादि हो रहे हैं। अच्छा, ये जो हवन ही तो कर रहे हैं सुनासिब, तो उस हवन की बात करें, तो उस हवन में हम कब बुलाएं, ऐसा कह रहे हैं। तो समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको देख लेंगे। शब्दार्थ कदा यानी कब, क्षत्रिय श्रेम शासकीय शक्ति से शोभायमान, नरम यानी सबका नेतृत्व करने वाला, आकरामा यानी बुलावें। उरु चक्षुषम भी दे रखा है, सबको देखने वाले, ये त्रिकालदर्शी है। इसका अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। हिंदी अनुवाद एक बार देखेंगे। शासकीय शक्ति से शोभामान, शासकीय शक्ति से शोभामान होने वाले, संसार में सबको देखने वाले या त्रिकालदर्शी और सबका नेतृत्व करने वाले वरुण देव को हम सुख को प्राप्त करने के लिए कब बुलावें, अर्थात उनके आगमन से कब हमारे कर्मों की ठीक है, कर्मों की पूर्णता होगी और हमें सुख मिलेगा। तो ऐसा अर्थ आप इससे ले सकते हैं। वैसे जो मैंने ऊपर आपको अर्थ बताए हैं शब्दों के, यदि उनको भी ग्रहण कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है। कम से कम पेपर में आने वाले प्रश्न को हम गलत नहीं करेंगे। अच्छा, अगला मंत्र देखते हैं जल्दी जल्दी से। मैं सोच रहा था कि आज हम 10 मंत्र तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन समय की अपनी एक पराकाष्ठा है। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी 2-3 मंत्र और कर पाते हैं कि नहीं। चलो देखते हैं। तत् इत समानम। अच्छा, ये जो है ना, इसको अच्छा इस तरह से जब चीज़ें आएँ तो इनको तोड़ दिया करें। इस प्रकार से जब चीज़ें आएँ तो इसको तोड़ दिया करें। ये है तद, ये जो दा है ना, इसी में ता है। तो तत् इत, देखिए फिर से देखिए इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको हम यदि हम तोड़ें तो ये तो हो गया तत्, यानी हो गया तत्। और ये जो ई है, ये ई और ये हो गया आधा ता, तो इत ऐसे बना है ये, तत् इत। और फिर उसके बाद समानम, यानी तत् इत समानम ऐसे है। तो तत् इत समानम आशाते इति वेन्ता न प्रायुक्षत धृतव्रताय दासु से, ऐसा कहा गया है। यानी तत् इत समानम आशाते वेनंता न प्रयुक्षता धृतव्रताय दासु से। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ देखते हैं। देखिए इसका अर्थ लगाएंगे, अन्वय देख लेते हैं बना करके इसका। वेन्तौ, अच्छा वेन्तौ समानम तत् इत आशाते, यानी वेन्तौ समानम तत् इत आशाते। धृतव्रताय दासु से न प्रयुक्षितः, यानी धृतव्रताय दासु से न प्रायुक्षितः। तो क्या कह रहे हैं? वेन्तौ, वेन्तौ का अर्थ सायण जी कहते हैं वेन्तौ कामाय मानव। अच्छा, कामाय मानव का अर्थ है कामना करते हुए, वेन्तौ यानी कामना करते हुए, और समानम, समानम यानी समान रूप से, कामना करते हुए समान रूप से उसी हवि को, यानी उसी को, तत् इत उसी को, और उसी किसी को, हवि को, उसी हवि को। और तत् इत का यहाँ पर तत् इत का जो अर्थ किया है, तत् इत, अच्छा इसका अर्थ किया है आत्मा अभिदत्तम तदेव हवि। अच्छा हवि,
तो किसको? उस हवि को। तत् इत उस हवि को। फिर से देखिए एक बार। वेंतो शुभ कामना करते हुए, समानम यानी समान रूप से, तत् इत उस हवि को आशाते यानी प्राप्त करते हैं। शुभ कामना करते हुए, शुभ कामना करते हुए समान रूप से उस हवि को प्राप्त करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? धृतव्रताय। धृतव्रताय का अर्थ, धृतव्रताय मतलब अनुष्ठित कर्मणे दासु से। हविर्दत्तवत, हविर्दत्तवते। अच्छा, तो धृतव्रताय का अर्थ यहाँ पर किया है इन्होंने, सायण ने, व्रत को धारण करने वाले। धृत व्रत का अर्थ है व्रत को धारण करने वाले, और दासु से का मतलब है हवि प्रदान करने वाले। तो हवि प्रदान करने वाले और व्रत को धारण करने वाले जो यजमान के कल्याण के प्रति वे कभी ना प्रयुक्षत, कभी प्रमाद नहीं करते हैं। प्रायुक्षत, प्रायुक्षत का मतलब है वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। कौन? वरुण देव। वरुण देव के विषय में सारी चर्चाएं हो रही है ना, तो उन वरुण देव के विषय में कहा गया है कि शुभ कामना करते हुए, ये हो गया इसका अर्थ। वेंतो, वेंतो यानी शुभ कामना करते हुए, समान रूप से, समान रूप से उसी हवि को आशाते प्राप्त करते हैं। और व्रत को धारण करने वाले, धृतव्रताय ने व्रत को धारण करने वाले दासु से यानी उस हवि का या उस हवि को प्रदान करने वाले। अच्छा, ये दासु से हमने अग्निसूक्त में भी पढ़ा था ना, वहाँ भी आया था ये दासु से। तो दासु से का अर्थ वहाँ भी यही था, सेम था। तो हवि को प्रदान करने वाले उसको दासु से कहा गया है। तो हवि को प्रदान करने वाले जो यजमान के लिए कल्याण के प्रति, यानी यजमान जो हवि को दे रहा है, हवि का दान कर रहा है, हवि दे रहा है, आहुति दे रहा है, तो उस यजमान का कल्याण करने के लिए वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। प्रायुक्षत, ना प्रायुक्षत, वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। कौन? वरुण देव। तो समझ में आया होगा आपको, छठा छठा एकदम समझ में आया होगा। उसके बाद अगला, अच्छा यहाँ पर दे रखा है धृतव्रताय दासु से अन्वय। अच्छा यहाँ पर अन्वय भी है। अन्वय देखिए, वेंतो समानम यत इत आशाते धृतव्रताय दासु से ना प्रयुक्षत। ना यानी नहीं, प्रयुक्षत प्रमाद करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं। दासु से यानी जो हवि का दान करते हैं उनके लिए। और धृतव्रताय, धृतव्रताय मतलब व्रत को धारण करने वाले। ये किसके लिए कहा गया है? व्रत को धारण करने वाले, हवि प्रदान करने वाले, यजमान के कल्याण के लिए, दोनों यजमान के लिए कहे गए हैं शब्द ये वाले। ठीक है, तो जो व्रत को धारण करते हैं, व्रत को धारण करने का मतलब यह है जो उन्होंने व्रत बनाए हैं ना, पहला ऊपर जो पहला वाला मंत्र था उसमें कहा गया था ना कि हे वरुण देव, जिस प्रकार से प्रजाजन तुम्हारे व्रत को लोग तोड़ देते हैं ना, प्रजा के लोग तोड़ देते हैं, तुम्हारे व्रत का उल्लंघन कर देते हैं, तो वही कह रहे हैं कि धृत व्रत आया, जिसने व्रतों को धारण कर लिया, एक तो वो, और दूसरा कह रहे हैं दासु से। दासु से अर्थात जो हवि में दान करते हैं, ऐसा जो यजमान है, उस यजमान का कल्याण करने के लिए उस यजमान का कल्याण करने के लिए ना प्रयुक्षत, तो कभी प्रमाद नहीं करते हैं वरुण देव ऐसे। तो लगता है समझ में आया होगा अर्थ इसका। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, हिंदी में भी इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। शुभ कामना करते हुए मित्र और वरुण समान रूप से एक से ही उस हवि को प्राप्त करते हैं। व्रत को धारण करने वाले अथवा अनुष्ठान का पालन करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के प्रति वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 7वां मंत्र, इसको भी पढ़ लेते हैं भाई, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। इसमें कहा गया है वेद या वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदनाव समुद्रियः। समुद्रियः यानी कि वेद। अच्छा, अन्वय देखेंगे तो अन्वय से हम जल्दी से इसको पकड़ लेंगे, जल्दी देख लेते हैं इसको, यहाँ लगाओ। अब देखो अन्वय देखते हैं। यह यानी जो, आंतरिक्षेण पतताम, आंतरिक्षेण जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्षेण मतलब अंतरिक्ष में, पतताम उड़ रहे हैं, जो अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। वीनाम, ऐसे वीनाम कहते हैं पक्षियों को, पक्षियों के, वीना कहते हैं पक्षी, और वीनाम पक्षियों के।
यानी पदम यानी पद को वेदः जानते हैं। यह यानी जो आंतरिक्षीण अंतरिक्ष में, पतताम उड़ रहे, वीनाम यानी पक्षियों के, पदम यानी पद को वेदः जानते हैं। जो कौन जानते हैं? वरुण। वरुण के लिए बात हो रही है ना। तो सुनासिब कह रहे हैं वरुण देवता के लिए कि ये यह यानी जो आंतरिक्षीण, आंतरिक्षीण अर्थात अंतरिक्ष में। अच्छा, अंतरिक्ष का अर्थ हम देख लेते हैं साइंस ने क्या किया है। अंतरिक्ष, अंतरिक्षीण का अर्थ क्या है? पतताम आकाश मार्ग। अच्छा, आकाश मार्ग। चलिए आकाश मार्ग ले सकते हैं यहाँ पर। फिर से देखते हैं एक बार इसको। देखिए, फिर से देखेंगे। यह यानी जो आंतरिक्षीण, आंतरिक्षीण अर्थात आकाश मार्ग से, पतताम, पतताम का अर्थ साइंस ने किया है। पतताम, पतताम देख लेते हैं। नहीं नहीं, आंतरिक्षीण पतताम आकाश मार्गेण गच्छन्ता वीणाम पक्षिणाम पदम यो वरुणो वेदः। अच्छा अच्छा, चलिए, तो वही है। देखिए, पतताम का मतलब उड़ना, है नी। तो जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, यानी वीनाम, जो पक्षी हैं, उन पक्षियों के पदम यानी पद को वेदः जानते हैं। समझ में आया? और फिर क्या कह रहे हैं? फिर उसके बाद कह रहे हैं वेद नाव समुद्रिया, और जो समुद्र में, यानी समुद्रिया, समुद्रिया नावाह वेद, जो समुद्र में नाव इत्यादि चल रही है ना, नाव के जो मार्ग हैं उन मार्गों को भी जानते हैं। समुद्र में जो नाव के मार्ग हैं उन नाव के मार्गों को भी जानते हैं, और अंतरिक्ष में उड़ रहे जो पक्षी हैं उन पक्षियों के मार्गों को भी जानते हैं। समझ में आया होगा? सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये सबसे आसान मंत्र मुझे ये लगा है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं शब्दार्थ हैं इसके यहाँ पर। देखते हैं इनको भी। वेद यानी वेद का मतलब जानना। वीनाम पक्षियों के, अंतरिक्षीण आकाश मार्ग से, पतताम उड़ने वाले, नौवाह नौका के, समुद्री यानी समुद्र में अधिष्ठित वरुण देव। चलिए हिंदी में इसको, हिंदी में जो वरुण देवता आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के स्थान को या मार्ग को जानते हैं, और समुद्र में अधिष्ठित जो वरुण देव हैं, वरुण देवता समुद्र मार्ग से जाने वाली नाव के जो मार्ग हैं उनको भी जानते हैं। वरुण देव अंत में कहते हैं वे हमें बंधन से छुड़ावें। ऐसा वरुण देव, सॉरी वरुण देव नहीं, सायण, ऐसा सायण कहते हैं। ठीक है, सायण जब भाष्य कर रहे हैं तो ये चीज़ें उन्होंने अपने पास से जोड़ दी हैं, जो अर्थ इनके निकल रहे हैं, जो अर्थ इसमें छुपे हुए हैं, उन अर्थों को इन्होंने अपनी भाषा में प्रकट कर दिया है अच्छे प्रकार से। अब 8वां देख लेते हैं। इसमें है वेद मासो धृत ऋतु द्वादश प्रजावताः वेद या उपजायते। इसको भी देख लेंगे एक बार। इसको बहुत आसान है ये भी। अन्वय, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती होगी वाली, अन्वय, अन्वय लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं धृत व्रत, धृत व्रत कहते हैं जिसने व्रत को धारण कर लिया है, या कर्म विशेष को स्वीकार करने वाले, ऐसा हम इसका अर्थ ले सकते हैं। और धृत व्रत का अर्थ पहले भी हमने देखा है, तो वही अर्थ है, जिसने व्रत को धारण कर लिया है, या कर्म विशेष को स्वीकार करने वाले, ऐसा भी ले सकते हैं। और फिर कहते हैं प्रजावत। प्रजावत का मतलब है उत्पन्न होने वाली, प्रजा से युक्त, उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त। द्वादश कहते हैं 12 मासः, यानी मास को वेदा यानी जानते हैं। कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला, उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त, यानी उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त जो द्वादश मासः 12 महीने हैं ना, उनको जानते हैं। सायण इस बारे में उनका क्या मत है, इसे इस मत को भी हम देख लेते हैं। सायण क्या कहते हैं इस मत में? धृत धृत व्रत को सायण कहते हैं स्वीकृत कर्म विशेषः यथोक्तम यथोक्तम अहिमोपेतो वरुणः प्रजावस्तदा तदुपद्यमान प्रजा युक्तान द्वादश मासः चैत्र आदि, चैत्रादि फागुन, अच्छा चैत्र से लेकर के फागुन तक के। चलिए, हाँ तो चैत्र से लेकर, हाँ 12 महीने वही तो हुए ना। तो चैत्र से लेकर के जो फागुन तक के जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों को भी जानते हैं। मतलब वही अर्थ है इनका भी, वही मत है इनका भी। इसको देखते हैं। अच्छा चल रहा है, चलो।
तो धृतव्रत यानी धृतव्रत मतलब जिसने व्रतों को धारण कर रखा है, या कर्म विशेष को स्वीकार करने वाले प्रजावत यानी उत्पन्न होने वाली जो प्रजा हैं, उससे युक्त द्वादश मासाः वेदः, 12 महीनों को भी जानते हैं। और या उपजायते वेदः, और जो उपजायते का मतलब है उत्पन्न हो जाता है, उपजायते का मतलब है यह यानी जो उपजायते उत्पन्न होता है वेदः, उसे भी जानते हैं। जो उत्पन्न हो जाता है उसे भी जानते हैं। उत्पन्न हो जाता है का अर्थ यहाँ पर है 12 महीनों के अलावा एक और महीना होता है जो उत्पन्न हो जाता है, उस महीने को भी वे जानते हैं। इसका उल्लेख सायण ने किया है यह त्रयोदशु अधिक मासा, अच्छा, यह त्रयोदशु अधिक मासाः उपजायते, त्रयोदश जो 13वां है ना, तो 13वां जो महीना है उस महीने को भी वे, अच्छा, संवत्सर समीपे स्वयं एव उत्पद्यते, स्वयं एव उत्पद्यते, अच्छा, खुद से ही जो उत्पन्न हो जाता है, संवत्सर के समीप खुद से ही जो उत्पन्न हो जाता है, उस 13वां जो वो महीना है, उस 13वें महीने को भी वे वेदः जानते हैं। तो साइड के अनुसार देखा हमने ये वाला। तो इस प्रकार से 8वां मंत्र हमने देख लिया। इसके जो शब्दार्थ हैं इनको देख लेते हैं। मास यानी महीना, महीनों को, धृतव्रतः यानी कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला, अधिकृत यानी कर्तव्य का पालन करने वाला, द्वादश यानी 12, प्रजावत यानी उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त, उपजायते, उपजायते का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है उत्पन्न हो जाता है। हिंदी में है कर्म विशेष को स्वीकार, कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला अर्थात अपने अधिकृत कर्तव्यों का पालन करने वाला वह वरुण देवता उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त अथवा दिनों समेत चैत्र से लेकर के फागुन तक 12 महीनों को जानता है। और जो 13वां मास यानी तीसरे या चौथे वर्ष बढ़ने वाला अधिमास या मल मास उत्पन्न हो जाता है, उसे भी वह जानता है। ये इसका अर्थ है। यहाँ पर हमने भी वही किया है, वही हमने क्या, सायण ने ऐसा जैसा बता दिया हम ऐसा पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए नवा मंत्र देख लेते हैं, नवा 10वां, 2 मंत्र और देख लेंगे क्या। चलिए नवे मंत्र में है, चलिए पढ़ते हैं इसको। वेद वात्स्य वर्तनिम उरो ऋष्वस्य भृतः वेद ये अध्यासते। तो देखते हैं इसको, अन्वय से पढ़ते हैं इसको, अन्वय से है नहीं। तो उरो कहते हैं विस्तीर्ण या व्यापक, जो बहुत बड़ा है उसको कहा गया उरो। और ऋषिवस्य कहा गया है दर्शनीय। और बृहत कहते हैं गुणों से महान। और वात्स्य वर्तनीम का अर्थ है वायु का जो मार्ग है उसको वेद जानते हैं। जो वरुण देव हैं वे कैसे हैं, वरुण देव के विषय में चल रही हैं सारी चर्चाएं। तो उरो अर्थात विस्तीर्ण या व्यापक, दर्शनीय, बृहत वात्स्य, तो अच्छा, वृत का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है गुणों से महान है, बड़े हैं। और वात्स्य वर्तनीम, और जो वायु का मार्ग है ना, उस वायु के मार्ग को वेदा यानी जानते हैं। और ये यानी जो अधि आसते वेद, और जो अधि आसते अध्यसते, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये है ना, अध्यासते कहिए ये, या अधि आसते, अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से मिलकर के ये अध्यासते ऐसा रूप बन गया है। तो अध्यासते का अर्थ होता है अधिष्ठित। और इसका अर्थ एक बार सायण के अनुसार देख लेंगे। सायण ने इनका अर्थ क्या किया है। सायण कहते हैं अध्यासते अर्थात ऊपरी तिष्ठन्ति तान अपि वेद जानाति। वेद का अर्थ जानाति, तो ये तो हमें पता ही है। तो अध्यासाते का अर्थ देख रहे थे हम, ऊपरी तिष्ठन्ति, अधिष्ठित है, जो अधिष्ठित है ना, ऊपरी अधिष्ठित, जो ऊपर बैठा है ना, जो ऊपर बैठा हुआ है उसको भी जानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तो चलिए देखते हैं, फिर से देखेंगे एक बार। इसमें कहा गया है उरो यानी विस्तीर्ण या व्यापक, दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को वे जानते हैं।
और जो ऊपर है ना उसे भी जानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऊपर का मतलब द्व्युलोक में सूर्य इत्यादि जो हैं उनको भी जानते हैं, सबको जानते हैं वो, ऐसा कह रहे हैं। तो ये इसका अच्छा, ये भी सामान्य सही है, कोई इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है इस मंत्र में। 10वां 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 अच्छा हिंदी में है, हिंदी में देख लेंगे इसको एक बार। वे वरुण देवता विस्तीर्ण या व्यापक, दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को जानते हैं, और देवता ऊंचे अर्थात अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित उनको भी जानते हैं। अच्छा मैंने द्व्युलोक बताया तो हाँ एक ही बात है, अंतरिक्ष उससे ऊपर अंतरिक्ष ही है, वायु जो देवता है वो अंतरिक्ष के ही है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ अंतरिक्ष की जगह पर द्व्युलोक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ये सायण जी क्या कहते हैं, और इन्होंने तो इतना लिख दिया, अध्यास अध्यास आते नहीं, ऊपरी ऊपरी तिष्ठन्ति, ऊपरी तिष्ठन्ति का आप ऊपर की ओर ले सकते हैं, बहुत अंतरिक्ष भी ले सकते हैं या द्व्युलोक भी ले सकते हैं, तो सबको जानते हैं ऐसा कह रहे हैं, सामान्य अर्थ यही है। चलिए उसके बाद 10वां देखते हैं, 10वां मंत्र, निषादौ धृतव्रतो वरुणः पस्त्याश्व साम्राज्याय सुक्रतुः। चलिए क्या करें इसमें, कहते हैं धृतव्रत, वही धृतव्रत का अर्थ हर बार वही आएगा, धृतव्रत का मतलब कर्म विशेष को स्वीकार करने वाले या कर्मों को धारण कर व्रतों को धारण करने वाले, ऐसे जो वरुण हैं, यानी सुक्रतु। अच्छा ये भी विशेषण दिया है, अच्छा यहाँ पर ये विशेषण दिए जा रहे हैं, तो धृतव्रत हैं, सुक्रतु हैं, वरुण हैं, ऐसे वरुण हैं। सुकृत का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हैं, सु मतलब सुलभ सुलभ, और कृतु करने वाले, तो सुलभ कर्मों को करने वाले ऐसे सुकृतु हो गए। धृतव्रत हो गए व्रतों को धारण करने वाले या कर्म विशेष को स्वीकार करने वाले, ऐसा हम इसका अर्थ ले सकते हैं। ऐसे जो वरुण देव हैं, साम्राज्य आए, साम्राज्य के लिए, और पस्त्यासु, पस्त्यासु कहते हैं जो दिव्य प्रजाएं होती हैं ना, उस दिव्य प्रजाओं को पस्त्यासु कहा गया है। और ये इसमें जो आ है, ये वाला जो आ है, इसको ये उपसर्ग है, और उपसर्ग को हम क्रिया के साथ ही जोड़ करके पढ़ेंगे। क्रिया है यहाँ पर अनिषाद, अनिषाद यहाँ पर देख लेते हैं, अनिषाद, एक मिनट, हाँ अनिषाद, अच्छा ये नी उपसर्ग है यहाँ पर, नी उपसर्ग, अच्छा निषाद हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये मुझे लगता है एक जगह, हाँ ठीक है। चलिए तो निषाद, अनिषाद, इस आ को हम इस धातु के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। अब फिर से देख लेते हैं एक बार इसका अर्थ, फिर से देखेंगे। धृतव्रता सुक्रतु वरुणः, ऐसे ये जो तीनों हैं ये इनके विशेषण हो गए, मैंने इनके अर्थ आपको बता दिए हैं। धृतव्रत कहते हैं जिसने व्रतों को धारण कर लिया है या विशेष कर्म को जिसने स्वीकार कर लिया है ऐसे, और सुक्रतु मतलब सुलभ कर्मों को करने वाले या श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले, ऐसे जो वरुण देव हैं साम्राज्य के लिए, जो दिव्य प्रजाएं होती हैं ना, उन दिव्य प्रजाओं में आकर अनिषाद बैठ गए हैं, यानी अधिष्ठित हो गए हैं या बैठ गए हैं, अनिषाद उन प्रजाओं में आकर के बैठ गए हैं। तो सामान्य अर्थ है ये भी, हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में जल्दी जल्दी से, निषाद अधिष्ठित हुए हैं, हाँ वही अर्थ है इसका भी, निषाद। और पस्त्याशु का अर्थ दिव्य प्रजाओं में सुकृत श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले, इतना ही अर्थ रखा है इसमें। चलिए और कुछ है इसमें, अपने स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर बैठ गए हैं, अधिष्ठित हुए हैं। तो 1 घंटा 8 मिनट ये रिकॉर्ड हुआ है, और इसको अपलोड करने में भी समस्याएं हो जाती हैं यदि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। अगला जो बाकी के जो बचे हुए मंत्र हैं उनको जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे, नहीं? तो चलिए अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं।